Hello everyone. Today we are going to study kingdom fungi topic from chapter 2nd, class 11th, biology. Now first of all there are the main characteristics of kingdom fungi. First one is it is a unique kingdom of heterotrophic organism. ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं हेट्रोट्रोपिक होते हैं फंजाई में. हेट्रोट्रोपिक मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स. दे आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर स्प्रेड वर्ल्ड वाइड. ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होते हैं. दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. तो जो फंजाई हैं दे ऑलवेज ग्रो इन द मॉइस्ट प्लेसेस वेयर देयर इज़ मॉइस्चर. तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड कि ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है. रोटन फ्रूट्स, जो सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं उन पर ब्लैक कलर की या ग्रीन कलर की जो लेयर आ जाती है जब ये सड़ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंजाई. मशरूम एंड टोडस्टूल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंजाई. नाउ ऑन मस्टर्ड लीफ पे वाइट स्पॉट्स नज़र आने लग जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंगस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ all fungi are not harmful. Some of these are of economic importance. मीन्स इनकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस भी है हमारी लाइफ में. फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर यूज टू प्रिपेयर ब्रेड एंड बियर. ब्रेड और बियर में ईस्ट एक फंजाई होती है जिसका हम यूज़ करते हैं. एंड सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. कुछ फंजाई से हम एंटीबायोटिक्स भी प्रिपेयर करते हैं. एंटीबायोटिक्स हमारी कुछ मेडिसिन होती हैं विच एक्ट अगेंस्ट द living organism, and the well known example of antibiotic is penicillium. After that some of the fungi cause the disease. For example wheat rust. wheat जो होती है गेहूँ, उसका जो disease है that is known as wheat rust causing पक्सीनिया. पक्सीनिया ऑर्गेनिज्म है. एक्सेप्ट ईस्ट, सिर्फ ईस्ट को छोड़ के बाकी सभी फंजाई क्या है, फिलामेंटस हैं. दीज आर कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइफी. तो यहाँ एक न्यू टर्म आपने स्टडी की है, व्हाट आर हाइफी. दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फंजाई. द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम. अब जब ये माइसीलियम वर्ड आया है इट मीन्स इट इज़ अ नेटवर्क. नेटवर्क मीन्स एक जाल की तरह स्ट्रक्चर होता है. जो ये सारी हाइफी हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये नेट क्रॉस नेट की तरह स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो देन वी कॉल इट एज माइसीलियम. नाउ हेयर आप डायग्राम देख सकते हो, ये माइसीलियम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. और उसके बाद यहाँ पे इनके बीच में जो सेल वॉल बनी है फंजाई की वो है काइटिन. काइटिन वर्ड है, ये आपको याद रखना है, काइटिन से बनी है. और ये डिफरेंट जो नेम्स दिए हुए हैं ग्लूकन्स एंड सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन है फंजाई की और ये मेडअप ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स मैनोप्रोटीन से ये बनी है. तो दीज आर द वेरी सिंपल पॉइंट्स अबाउट द किंगडम फंजाई. तो फंजाई के आपने कुछ पॉइंट्स अभी पढ़े हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइफी आर ऑफ टू टाइप्स. जो हाइफी अभी आपने क्या पढ़ा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये दो तरह का होता है, कोएनोसिटिक एंड सेप्टेट. सेप्टेट में क्या होता है, क्रॉस वॉल होते हैं और ये सिंपल कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स होती हैं और बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं एंड साइटोप्लाज्म होते हैं. उसके बाद सेल वॉल की बारी है. फंगल सेल वॉल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ काइटिन and polysaccharides. Some of the fungi are saprotrophs and some are live as symbiotant. Symbionts means algae always live in association with fungi. Both are mutually help each other. ये दोनों एक दूसरे की mutually help करते हैं. So these are known as lichens and they depend on each other. Now the next topic is reproduction. fungi में reproduction कैसे होती है, तो तीनों मेथड इसमें होते हैं, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड. तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. दीज आर वेरी सिंपल मेथड्स, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. एंड इन एसेक्सुअल देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स फॉर्म्ड हेयर. तो कौन कौन से स्पोर बनते हैं रिप्रोडक्शन में फंजाई में, आपको नाम याद करने हैं, जूस्पोर, स्प्रेंजियोस्पोर, कोनिडिया. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियो. तो आपने याद रखना है इन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन फंजाई. क्लियर स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट वी स्टडी ऑल दीज प्रोसेसेस इन डिटेल.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नाम आपने अभी पढ़े थे, दीज आर द स्पोर्स. दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज. ये जो छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल एंड स्फेरिकल इन शेप, और ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं. जो फ्रूट शेप स्ट्रक्चर होता है ना फंजाई में, उसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, और जब ये रिलीज होते हैं तो इनसे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड the three different type: plasmogamy, karyogamy and meiosis. These are very important terms. Plasmo. Now first of all we learn about the plasmogamy. Plasmo means cytoplasm. So here but fusion of which part occur? Protoplasm between the motile or non-motile gametes. Karyogamy. Karyo means nuclei. Nuclei की fusion होती है second part में. Now the last one is meiosis. Meiosis, here zygote give the haploid spore. When fungus reproduces sexually, two type of hyphae of compatible mating come together and fuse. जब दो तरह के हैप्लॉइड हाइफी फ्यूज होंगे, then they give rise to diploid cell. तो यहाँ तक आपको समझ आ गया. प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड मियोसिस में क्या आएगा? टू टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड हाइफी. ये हैप्लॉइड हाइफी है, जब ये फ्यूज होगी देन दे गिव राइज टू डिप्लॉइड सेल. उसके बाद एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में एक डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी. व्हाट इज डाइकैरियोटिक स्टेज? द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल गिव राइज टू डाइकैरियन लाइक स्ट्रक्चर, एंड लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड. तो इसमें लास्ट में सेल क्या हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाता है. द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन अकर लीडिंग टू द हैप्लॉइड स्पोर्स. नाउ द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज जिसमें रिडक्शन होएगी लीड टू द हैप्लॉइड स्पोर. ये एक हाइफी का स्ट्रक्चर आप देखो. इसमें बीच में जो पार्टीशन कर रहा है दैट इज कॉल्ड सेप्टम, एंड द आउटर लेयर दिस वन इज नोन एज सेल वॉल, एंड द राउंडेड स्ट्रक्चर आपको पता ही है, द राउंडेड स्ट्रक्चर आर नोन एज nuclei. Here you see the choanocytic, same parts are there. After that the next is 4 classes of fungi. तो फंजाई की मॉर्फोलॉजी के बेस पे, बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजी देयर आर डिफरेंट क्लासेस: फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड डिट्यूरो. लास्ट में सबके माइसिटीज. आपको क्या याद करना है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो and Deuteromycetes. Let us study these 4 classes in detail. तो फंजाई का अदर नेम, फाइकोमाइसिटीज का अदर नेम लोअर फंजाई. तो लोअर फंजाई से हम क्या याद करेंगे कि इसका माइसीलियम सबसे लोवेस्ट क्लास है, उसका माइसीलियम हमेशा एसेप्टेट होता है, क्वेनोसिटिक होता है, यानी कि उसमें कोई पार्टीशन नहीं होगा. एसेप्टेट, सेप्टेट अभी मैंने आपको शो किए थे लाइक दिस पार्टीशंस, तो इसमें कोई सेप्टेट नहीं होगा. दे अकर इन एक्वेटिक हैबिटेट्स में ये होंगे, डिके वुड में होंगे, एंड दे आर फाउंड इन 10 प्लेसेस. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब हर टाइप में आपने सेक्शुअल और ए सेक्शुअल के मेथड याद रखने हैं टू डिफ्रेंशिएट दीज कैटेगरीज. तो ए सेक्शुअल में मेथड में कैसे रिप्रोडक्शन होती है फाइको में? बाय द मोटाइल जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर. तो इनके रिप्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर्स का नाम याद रखना है. इसका नाम है जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर. एंड इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स आर 2 टाइप्स. आइसो सबको पता है, दे आर सिमिलर, एंड आइसो मीन्स डिसिमिलर, oogamous. तो ये आइसोगैमस होगा, और एन आइसोगैमस का दूसरा नाम है oogamous. तो आपको ये फ्रिक्वेंटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, एंड व्हाट इज़ आइसोगैमस एंड आइसोगैमस. तो आप इसका प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे कि दीज आर द रिप्रोडक्शन मेथड इन फाइकोमाइसिटीज़. फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूको, जो मस्टर्ड पे ग्रो करती है. राइजोपस किसका नाम है? जो ब्रेड पे ग्रो करती है फंजाई. नाउ एस्कोमाइसिटीज़. मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंटिफिक टर्म में हर एक वर्ड में उसका मीनिंग छिपा होता है. तो एस्को मीन्स सैक लाइक फंजाई. तो यहाँ पे सैक लाइक फंजाई है. दीज आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर. फर्स्ट कैरेक्टर क्या है एस्कोमाइसिटीज़ का? कि ये यूनिसेलर भी होते हैं और
तो ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड मल्टीसेलुलर। इसका माइसीलियम हमेशा ब्रांच होता है और सेपरेट, एंड दे आर सेप्रोफिटिक। फिर आपने इसके कैरेक्टर्स इंडिविजुअली लर्न करने हैं। सेप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स एंड पैरासिटिक है। और एक टर्म यहाँ पे आपको न्यू पढ़ने को मिलेगी, दे आर कोप्रोफिलस आल्सो। तो मेन कैरेक्टर ऑफ दैट इज एस्को का। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ, वी आर स्टडिंग अबाउट एस्कोमाइसिटीज़। तो एस्को में एक टर्म आई है कोप्रोफिलस। तो कोप्रोफिलस क्या है, विच आर ग्रोइंग ऑन द डंग। अब ए सेक्शुअल मेथड में क्या होता है, कोनिडियोफोर्स। तो यहाँ पे कोनिडियोफोर्स एस्कोस्पोर का, सॉरी एस्कोमाइसिटीज़ फंजाई का रिप्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर है कोनिडियोफोर। ये आपने याद रखना है। एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन प्रेजेंट इट क्लियरली, अच्छे से आप दिखा सकते हैं। दीज आर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, जो ये छोटे छोटे हैं, एंड दीज आर द फ्रूटिंग बॉडीज़। इनमें से जो ये है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, एंड दिस इज़ नोन एज हाइफी। उसके बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब एस्कोस्पोर नाम है, एस्कोस्पोर रिलेटेड टू द एस्कोमाइसिटीज़। तो कुछ कुछ आप रिलेट करके भी लर्न कर सकते हैं। तो एसआई आर अरेंज टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। तो जो ये एस्कोकार्प है, ये दीज आर नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज इन एस्कोमाइसिटीज़ आर नोन एज एस्कोकार्प, और इनसे ये रिलीज होंगे एस्कोस्पोर्स। फिर एग्जांपल आप लर्न कर सकते हैं, क्लेविसेप्स, परप्यूरिया, आस्परजिलस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज़। मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल। What is edible means they are having lot of economic importance, lot of value in our daily life. These are the examples. उसके बाद ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप एस्कोस्पोर। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज़। आपने अभी तक फर्स्ट पढ़ा, सेकेंड कैटेगरी पढ़ी एस्को, फर्स्ट पढ़ी फाइको, अब बेसिडियोमाइसिटीज़ इज थर्ड वन, एंड द लास्ट कैटेगरी इज डिट्यूरियोमाइसिटीज़। बेसिडियो क्या होता है, बेसिडियो विच आर नॉन एज आल्सो ब्रैकेट फंजाई, बी फॉर बेसिडियो, एंड दे आल्सो बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट फंजाई, एंड दे इंक्लूड द मशरूम्स। मशरूम्स आई थिंक आप सबने सुना होगा। दे ग्रो इन सॉइल। अब इसके करैक्टर्स क्या हैं आप याद कर सकते हो कि जो मशरूम है और ब्रैकेट फंजाई है, इनको हम कैसे कि दे ग्रो इन स्टम्स एंड लिविंग प्लांट्स, रस्ट और स्मट्स, लोग्स ऑफ वुड, वुड के जो कलेक्टिव पार्ट्स होते हैं, मीन्स कलेक्शन होते हैं, वहाँ ये ग्रो करते हैं। माइसीलियम इज हमेशा इसमें भी ब्रांच और सेपरेट होगा। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल ऑर्गन जो है हमेशा इसमें एब्सेंट होते हैं। इन व्हाट, वेयर दे आर एब्सेंट, इन केस ऑफ बी स्टैंड फॉर बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियो में सेक्सुअल ऑर्गन्स आर ऑलवेज एब्सेंट, बट प्लाज्मोगेमी अक्कर, प्लाज्मोगेमी यहाँ पे होती है। एंड प्लाज्मोगेमी मैंने आपको बताया था बाय द फ्यूजन ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है अभी आपने स्टडी किया था, दैट इज़ डाइकैरियोटिक विच गिव राइज टू बेसिडियम। अब आप ऐसे टेबल लर्न कर सकते हैं कि प्लाज्मोगेमी से ये करते हैं डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक से इट गिव राइज टू बेसिडियम। तो ये आपने सिर्फ 2 वर्ड याद करने हैं। एंड एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म, ये सॉरी ये लाइन स्किप हो गई थी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, इसमें एसेक्सुअल आर नॉट फॉर्म, और वेजिटेटिव होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है, बट देयर इज स्ट्रक्चर नोन एज डाइकैरियोन, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस बेसिडियो मशरूम, उस्टिलैगो, पक्सीनिया, these are the example. Now the last one is डिट्यूरियोमाइसिटीज़। व्हाट इज़ इट्स फैमिलियर नेम, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ओनली देयर ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। इसमें ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज इसके पता है, और कोई फेज़ हमें इसमें नहीं पता। व्हेन परफेक्ट स्टेजेस वर डिस्कवर्ड, जब इसकी परफेक्ट स्टेजेस डिस्कवर हुई थी तो इस ग्रुप को डिट्यूरियोमाइसिटीज़ को दे मूव टू दीज ग्रुप्स। तो इसकी अलग से कोई क्लास हम अलग से कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी जब फर्दर स्टेजेस डेवलप हुई दे मूव ऑन टू द कैटेगरी जो अर्लियर डिस्कवर्ड थी। इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। इट इज़ आल्सो possible that sexual and asexual stages have been given one name under the Deuteriomycetes and the sexual stage another name placing under the another class. When the linkages are established, the fungi were correctly moved out of the deuterium site. जब इसके प्रॉपर कैरेक्टर्स हमें मिले, डिस्कवर हुए, तब इसको फंजाई को डिट्यूरियोमाइट से आउट कर लिया गया एंड द रिप्रोडक्शन ओनली बाय द एसेक्सुअल मेथड इसमें हुई। उसके बाद इसमें माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट, ब्रांच एंड सम आर सेप्रोफाइट्स।
कुछ फंजाई जो ये है सेप्रोफाइट्स भी होते हैं और पैरासिटिक मीन्स विच ग्रो ऑन अदर्स, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर पार्ट्स एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। कुछ इसकी फंजाई जो है मैंने आपको बताया था कि ऑल आर नॉट हार्मफुल, सम आर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है कि दे वर्क एज decomposers and mineral cyclings. Examples are Alternaria, Polytotrichum and Trichoderma. So स्टूडेंट्स आपने भी फंजाई के बारे में पढ़ा, कुछ मेन कैरेक्टर्स फंजाई के थे। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द कैटेगरीज ऑफ फंजाई, और हर फंजाई में आपने याद रखना कि सेक्सुअल मेथड और ये सेक्सुअल मेथड आपको डिस्क्राइब करना है और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम याद करने हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डिट्यूरियोमाइसिटीज जो लास्ट कैटेगरी थी दैट इज़ इम्परफेक्ट, उसका इम्परफेक्ट नाम भी था, उसमें कोई ऑर्गन्स एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक किंगडम प्लांटी। थैंक यू सो मच।